तो बच्चे आज की वीडियो में मैं आपको हर एक चैप्टर में से 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। इन क्वेश्चंस की लिस्ट आपको कहाँ पर मिलेगी, मतलब पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी और इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन हमें कैसे मिलेगा, वो सब मैं वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। बट बिलीव मी, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको मैथ्स में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स की एक और नई वीडियो में। तो बच्चे, जैसा कि आप थंबनेल में देख के आए हो, मैं आज आपको हर एक चैप्टर में से 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है। देखो, इससे पहले मैं आपको 100 एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुका हूं। आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो। मैंने बहुत अमेजिंग कंटेंट और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए बोल रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अमेजिंग कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे। तो आज की वीडियो में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूं। और बिलीव मी, अगर आप इन क्वेश्चंस को और इन क्वेश्चंस के आसपास कंसेप्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको मैथ्स में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो देखो बच्चे, इसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एक रिलेशन दिया होगा इस तरह से, वो बोल रहे हैं कि इनमें मैं कौन से पेयर ऐड करूं या कौन से पेयर मैं रिमूव कर दूं ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए, रिफ्लेक्सिव बन जाए, सिमेट्रिक बन जाए। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं। इसके आसपास बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हमेशा रिपीट होता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ए लेस देन, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है। तो आपको ये प्रैक्टिस करने हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है ए डी इंटू बी प्लस सी बी सी, इसमें भी 3 या 4 क्वेश्चन है। इसमें सम वाला क्वेश्चन भी है, प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन भी है और एक ये वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 1 1 ऑन 2 की बात करें तो ये वाला कंसेप्ट का क्वेश्चन जो है आपको पेपर में बहुत बार पूछा जा रहा है। और अगर आपको 1 1 ऑन 2 के अंदर रियल नंबर में ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, स्क्वायर जो है वो किस तरह से डील करता है, नेचुरल नंबर में स्क्वायर किस तरह से डील करता है और क्यूब किस तरह से डील करता है नेचुरल नंबर में, रियल नंबर में, अगर ये आपको 4-5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप एक बहुत अच्छे लेवल से प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। छोटा सा चैप्टर है, इसमें एक डोमेन वाला क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। अब देखो, प्रिंसिपल वैल्यू बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। और ऐसे ये दोनों क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव के अंदर भी आ सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करो और डेरिवेटिव करो। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम इसको करते हैं, या तीसरा ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो इसके आसपास आपको 2-3 नंबर का पेपर में आराम से क्वेश्चन, मतलब कि पेपर में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में से आपको पता है मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं, बट रिसेंटली पेपर में कई बार वो 5 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन। एक तो ये वाला क्वेश्चन कि एक ए और बी सिमेट्रिक है, तो ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, ऐसा कुछ प्रूव करो। अब ये क्वेश्चन 2024 में आया था। ए इंटू ए दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी है। बेसिकली यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाला कंसेप्ट यूज हो गया, ये क्वेश्चन होता है और ये 5 नंबर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, ये ए स्क्वायर, ये एमसीक्यूज है, ऐसे कि ए आई जे इसका मैक्सिमम है, इसका मिनिमम माइनस करो। ऐसे बहुत से कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन जो हैं और या ऑर्डर वाले क्वेश्चन। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के आसपास, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के आसपास प्रैक्टिस करते हो तो मैट्रिसेस में से आराम से आप 3 या 4 नंबर खींच सकते हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट में से आपको मोस्टली 5 नंबर क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। वैसे उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है और इसका डिटर्मिनेंट पूछा है। ऐसी मैंने बहुत सी प्रॉपर्टीज आपको करवाई हैं कि ए बी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट, बी डिटर्मिनेंट। आप चाहे हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज देख लो, आप चाहे हमारी 13 डेज सीरीज देख लो, मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, वहाँ से सब कुछ आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, सॉरी एडजॉइंट ए दिया हुआ है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछा है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है। ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ए का डिटर्मिनेंट गिवन है, बी का डिटर्मिनेंट हमसे पूछा है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर से क्वेश्चन है कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन आ सकता है। और ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चे, आपका मैट्रिक्स मेथड। आपको पता है, देखो बच्चे, मैट्रिक्स मेथड में से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है और कई बार मुश्किल क्वेश्चन बनाने के लिए वो आपको इस तरह से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो ये भी आपको अपने मतलब नॉलेज में रखना है। ये मत सोचो कि मैं जस्ट आसान से क्वेश्चन कर जाऊं और मेरा हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट के अंदर से ये क्वेश्चन आ गया और आपकी प्रैक्टिस में नहीं हुआ
तो आपसे ये मतलब 5 नंबर क्वेश्चन जो बहुत आसान है, मतलब आपसे गलत हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत करो। नेक्स्ट कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में से आजकल काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरह का कि हमें ए बी सी की वैल्यूज ढूंढनी है और इसमें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट के सॉरी डेरिवेटिव के अंदर से डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। वो कहाँ पे आ रहे हैं? वो मॉड के अंदर से आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है 23 में भी रिपीट हुआ है, 24 में भी थोड़े से चेंजेस के साथ रिपीट हुआ है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव फाइंड करना, डबल डेरिवेटिव भी है, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। और ये वाले जो मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे कि ये सिंपलीफाई करो और इसका डेरिवेटिव निकालो। तो अगर ये डेरिवेटिव के भी 5-6 क्वेश्चन आपको आते हैं, इसका मतलब की तैयारी जो है बहुत अच्छे लेवल की है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इससे घबराते हैं और वो पूरा चैप्टर छोड़ देते हैं। मैंने जितनी बार भी जब भी मैं तैयारी करवाता हूँ, मतलब कंपार्टमेंट की लगा लो चाहे बोर्ड्स की लगा लो, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि कंप्लीटली कुछ मत छोड़ो। वो कैलकुलस 35 मार्क्स का है, इसमें से ये बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल है। मतलब ये भी हो सकता है कि डेरिवेटिव जो आप करके गए हो उसमें से 13-14 नंबर का पेपर आ जाए, और जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव छोड़ के गए हो उसमें से 3 या 4 नंबर का पेपर ही आए। और इससे उल्टा भी हो सकता है कि डेरिवेटिव में से सिर्फ 4 या 5 नंबर का पेपर आए और उल्टा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से 13-14 नंबर का पेपर एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए कुछ भी कंप्लीटली मत छोड़ो। इसमें से आप रेट ऑफ चेंज जरूर कर जाओ यार, रेट ऑफ चेंज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और ध्यान से देखो बच्चा, ये रेट ऑफ वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ कॉनिकल फनल, ये आपको एमसीक्यू बोल रहा हूँ, ये आपको केस स्टडी में ही पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन जिसमें वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल पूछ रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आपकी नॉलेज में होना चाहिए। अब ये हैं जी आपके मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन। अगर आपको ये 3 क्वेश्चन जो हैं, जिसमें ये जेट वाला क्वेश्चन है और ये सिलेंडर वाला क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, और वायर के 2 हिस्से किए गए हैं, तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तीनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो, इसे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो, आई थिंक आपकी मैक्सिमम मिनिमा पर भी अच्छी पकड़ होगी। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ नेक्स्ट, इंटीग्रेशन। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करने बहुत मुश्किल है। पहले ही बोला था, देखो अब इसमें से क्वेश्चन पिक करना, वही 5 क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, ठीक है, बट फिर भी मैंने क्वेश्चंस को उस तरह से सेलेक्ट किया है कि आपका सब कुछ कवर हो जाए। जैसे ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये आपको करके जाना है, ठीक है। अब ये देखो जी, मैं आपको हर साल कहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन बच्चे कर जाना। इसमें हमें क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर से हम सॉल्व करना है, सेपरेट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। और ये है आपका किसका क्वेश्चन है? पार्शियल फ्रैक्शन का। मतलब ये दोनों क्वेश्चन तो मेरे फेवरेट है। बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन कर जाना, आपको या 3, 4, 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब ये मॉड के क्वेश्चन आजकल एप्लीकेशन डेफिनेट इंटेग्रल में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको करके जाना है। और ये आपको डेफिनेट इंटेग्रल के अंदर भी आ सकता है, डायरेक्टली भी आ सकता है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में आप चांस लेना ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन मेरे को नहीं करने, मैं बच्चों को हमेशा बोल रहा हूँ कि 7.4, 7.5, 7.6 कर लेना प्लस माइंड में, ठीक है। वैसे तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता तो आप ये वाले एक्सरसाइज जरूर करके जाना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से 5 या 6 नंबर का वो पक्का पेपर आने वाला है, और इसमें से एक श्योरली 5 नंबर का क्वेश्चन श्योर होता है, श्योरली 100% ही लगा लो। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन केस स्टडी में आ जाएगा, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 नंबर में आ जाएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग 5 नंबर 99% श्योर है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन है? पैराबोला विद लाइन, ठीक है, आपको हमेशा बोलता हूँ सर्कल विद लाइन, ये लाइन का मॉड वाली लाइन का लाइन के साथ है, ठीक है। और इसमें क्या है, जिसमें 3 पॉइंट्स दिए होते हैं, ट्रायंगल बनती है, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये 5-6 क्वेश्चन बच्चे आते हैं ना, तो आपकी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत अच्छी पकड़ है। और जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं भी आती, मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, कोई भी वीडियो उठा लो, कि अगर आपको x³ की इंटीग्रेशन आती है 0 से 2 तक, आपको पता है x4/4, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट फिल करनी है, और अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आता है, कितना होता है? x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। अगर आपको ये 2 चीज़ें आती है बच्चे, आप आराम से इंटीग्रेशन के बिना भी ये चैप्टर में मतलब कि रिस्क ले सकते हो, आप 5 या 6 नंबर कवर कर सकते हो, ठीक है। आगे आओ डिफरेंशियल, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। इसमें से ऑर्डर डिग्री, ये लो जी, ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन पक्का आएगा। ये डिफरेंशियल में 2 है, देखो, होमोजीनियस
ठीक है, और दूसरी है लीनियर डिफरेंशियल। इसमें से पक्का क्वेश्चन आपको आने वाला है। होमोजीनियस का क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आ सकता है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है आपको 3 नंबर में भी आ सकते हैं, और वो क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन फैक्टर पूछ के 1 नंबर में पूछ सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं मैंने बेस्ट क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे कंसेप्ट जो है सीख पाओ। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, इसको इसमें से रिस्क नहीं लेना, ये आसान चैप्टर है कैलकुलस के। आगे आ जाओ जी वेक्टर। अब वेक्टर और 3D में हमेशा मैं बोलता हूँ बच्चों को कि हमेशा पहले एलपीपी से स्टार्ट करो, फिर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसमें आपको 15 नंबर की तैयारी हो जाएगी, और 14 नंबर वेक्टर और 3D में से 29 नंबर डायरेक्टली हम पास हो सकते हैं। अब ये देखो वेक्टर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत अलग अलग फॉर्म में ये रिपीट होता है, ठीक है। अब ये देखो सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये ए दिया, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया है, बी प्लस लैम्डा सी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो लैम्डा की वैल्यू निकाल दो, ऐसे क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, उनके एंगल दिए हुए हैं जेड एक्सिस से के साथ, वाई एक्सिस के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट, अगर आपकी वेक्टर की भी इनके आसपास तैयारी है तो वेक्टर में से भी आप 7 या 8 नंबर बड़े आराम से खींच सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3D आ गई। अब मैं आपको सही बात बताऊँ, एक 3D बच्चे, एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और एक आगे जाके एलपीपी आएगी। इन तीनों में से यार क्वेश्चन लिख लो यार, यही क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब इन क्वेश्चंस के आसपास ही आपको आने वाले हैं। क्योंकि देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सर्कल लाइन का क्वेश्चन, ठीक है, पैराबोला लाइन का क्वेश्चन, एलिप्स लाइन का क्वेश्चन, या ट्रिग्नोमेट्री एक वो पॉइंट्स वाला क्वेश्चन, मतलब इनमें से ही आपको पेपर आने वाला है। और 3D में से यार स्ट्रेट लाइन है। अब ये क्वेश्चन कौन सा है कि डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दो। इमेज वाला क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। अब पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब वैल्यू लैम्डा का निकाल दो अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। इसके अलावा 3D में कुछ है ही नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि यार मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपको ये 5 आते हैं मतलब आपकी 3D की अच्छे से तैयारी है, और आप इसमें से आराम से 7 या 8 नंबर मैं गिन के मैं आपको बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन आएंगे आपको, इनमें हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। अब देखो ये एलपीपी आ गई। एलपीपी में है क्या, सिर्फ बाउंडेड अनबाउंडेड, और अगर आप थोड़ा सा अनबाउंडेड पर ध्यान दो, अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं कि जेड की वैल्यू मैक्सिमा इन दोनों पॉइंट्स पर, ए और बी की वैल्यू बता दो। अब ये सारे वही क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा। तो मैंने इसमें बाउंडेड अनबाउंडेड सभी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं, देखो एलपीपी में 5 नंबर पक्के हैं आपके, 3D में से 7 या 8 नंबर पक्के हैं आपके, जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि प्रैक्टिकली सोच के देखो, ये मत सोचो कि मुझे तो कैलकुलस करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, सारा मत करो, मगर अगर आपको नहीं भी छोड़ना भी है यार, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्यों छोड़ना है। 5 नंबर हंस के, मतलब आप 17 या 18 नंबर बड़े आराम से ले सकते हो। थोड़ा सा ध्यान से सोचो यार, थोड़ा सा ध्यान से सोचो। प्रोबेबिलिटी में से बच्चे आपको इस तरह के क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, और ये कौन सा एक्सरे वाला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फॉर्म्स में रिपीट होता है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, टाटानगर और कैलकाटा वाला, ये भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें बॉल्स की जगह पर, मतलब कि नंबर्स की जगह पर एम और एन लिखा हुआ है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको पेपर में प्लीज करके जाना है। और ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रोटन एप्पल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे यहाँ पर मैंने आपको हर एक चैप्टर में से देखो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। और जैसे ये वीडियो आप कंप्लीट करते हो, आप टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ पर मैं जाके इसको अपडेट कर दूंगा, और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, और आप इन क्वेश्चंस का सलूशन खुद से भी कर सकते हो। बट अगर आपको इन क्वेश्चंस का सलूशन चाहिए तो बच्चे मुझे आपकी फीडबैक चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपकी फीडबैक के ऊपर निर्भर करता है। बहुत से बच्चों ने मुझे बोला कि सर एनसीईआरटी नहीं हो रही है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई, उसका सोल्यूशन भी दिया। सेम वैसे अगर आप चाहते हो कि इन सब क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी आपको चाहिए, तो मुझे आपको बस आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है कि मुझे इनका सोल्यूशन चाहिए, और वीडियो को यार लाइक और शेयर कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। यही मेरी मोटिवेशन है बच्चों के लिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कुछ काम कर रहे हैं तो बदले में मुझे बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। अगर आप प्यार और सपोर्ट दिखाओगे, बहुत जल्दी आपको इन सब क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैं जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी तरह से बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर।